बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फिज़िक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर में टॉपिक पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस। लास्ट लेसन में हमने इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था थ्रू दिस रे डायग्राम। हमने ये कहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक कन्वेक्स लेंस के सामने प्लेस किया जाए तो वी कैन कंसिडर 3 रेज ऑफ लाइट। पहली प्रिंसिपल रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस तक जाती है, लेंस में से पास होने के बाद रिफ्रैक्ट होती है और प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाती है। सेकेंड रे विच इज कॉल्ड द सेंट्रल रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस विदाउट रिफ्रैक्शन एंड मीट्स द फर्स्ट रे। और थर्ड रे विच इज कॉल्ड द फोकल रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन द लेफ्ट साइड और लेंस में से पास होकर रिफ्रैक्ट होती है और पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। एंड ऑल द 3 रेज दे मीट एट अ पॉइंट जहाँ पर ये इमेज फॉर्म होता है। अब कॉनकेव लेंस में इससे थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमेनन है। कॉनकेव लेंस में हम अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को उसी तरह चेंज करें जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस में किया था। लेट्स स्टार्ट बाय पुटिंग दिस ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस विच इज़ मोर देन डबल ऑफ द फोकल लेंथ। सो 2f से ज़्यादा डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक ये डिस्टेंस जिसको हम p से भी डिनोट करते हैं, इट इज़ ग्रेटर देन 2f। तो इमेज फॉर्म होता है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। जहाँ पर ऑब्जेक्ट है लेंस की लेफ्ट साइड पर, इमेज भी उसी साइड पर बनता है। और इमेज के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ हमने कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन में पढ़ी थी वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, इमेज चूँकि लेंस की उसी साइड पर बन रहा है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज वर्चुअल इमेज कहलाता है। सो वी कैन प्लेस virtual image. We can also look at the height of the image with respect to the object. तो object बड़ा है और image उसके मुकाबले में छोटा है, so it is a diminished image. So we can say it is a diminished image, a smaller image. और तीसरी चीज़, चूँकि object सीधा है और image भी सीधा बन रहा है, erect बन रहा है, तो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी हम लिख सकते हैं, it is an erect image. So if an object is placed beyond 2f in front of a concave lens, the image is formed between f and the lens L. और इमेज की ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट होता है। अब अगर हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करें, लेट्स ट्राई एंड ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लेंस। अब इसको क्लोज करेंगे तो इमेज थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा, बट अगेन इट इज़ इरेक्ट, इट इज़ वर्चुअल एंड इट इज़ स्मॉलर इन साइज। और अगर f पर लाकर ऑब्जेक्ट को रखें तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के ऊपर प्लेस करें तो इमेज फॉर्म नहीं होता थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्म हो जाता है। इमेज अगेन इरेक्ट है, इमेज अगेन वर्चुअल है और अगेन स्मॉलर इन साइज है। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट between f and the lens, कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगेन एक इनलार्ज बड़ा इमेज बना था, लेकिन यहाँ पर बड़ा इमेज नहीं बनता। इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड बिटवीन f एंड द लेंस। सो लेट्स मूव बैक टू द प्रेजेंटेशन, जहाँ पर अगेन इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस पहले देख लेते हैं। तो कॉनकेव लेंस, इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f again on the left side of the lens, the image is also formed on the left side of the lens, but it is much smaller in size. It is virtual, it is erect or upright. And if the object is placed between f and the lens, again the image is formed on the same side as the lens. So it is a virtual image, it is upright and it is again smaller in size. But in case of convex lens, just to take you back to that topic, convex lens की तरफ, तो 2f और f के दरमियान जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज लेंस की दूसरी साइड पर बना था। दूसरी साइड पर बनने वाला इमेज रियल होता है, तो ये रियल इमेज था और ये इन्वर्टेड इमेज था। कॉनकेव लेंस में इन्वर्टेड कभी भी नहीं बनता। कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा इन्वर्टेड है, सिर्फ एक केस के अलावा। इस केस में जब f और लेंस के दरमियान हम ये ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बनता है थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब हम अगर एक लेंस
का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस जानते हैं, इमेज से डिस्टेंस जानते हैं, तो वी कैन फाइंड द फोकल लेंथ. और if we know the focal length and the distance of the object from the lens, we can find the distance from the image. हम ऑब्जेक्ट के लेंस तक के डिस्टेंस को P से डिनोट करते हैं, इमेज के लेंस तक के डिस्टेंस को Q से डिनोट करते हैं, और प्रिंसिपल फोकस के लेंस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं. तो अगर ये तीन वेरिएबल्स हों तो इस इक्वेशन से वो कनेक्टेड होते हैं. 1/p + 1/q = 1/f. दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमें मालूम हो तो हम थर्ड वेरिएबल की वैल्यू इस इक्वेशन के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स लुक एट सम साइन कन्वेंशंस. इसी इक्वेशन में और डिफरेंट लेंसेज में साइन कन्वेंशंस क्या होती हैं, यानी अगर आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करें, कॉनकेव लेंस यूज़ करें, तो क्या साइंस पुट करेंगे. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस गोइंग फॉरवर्ड टू सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स. सो अगर हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे. नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लें, फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सेकेंडली, अगर इमेज लेंस के दूसरी साइड पर है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ऑपोजिट साइड पे, यानी ऑब्जेक्ट अगर लेंस की लेफ्ट साइड पे है और इमेज लेंस की राइट साइड पे है, तो इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है. अदरवाइज अगर सेम साइड पे हो तो नेगेटिव लिया जाता है. यानी कॉन्वेक्स लेंस में जो हमने लास्ट केस पढ़ा था जिसमें प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान ऑब्जेक्ट था, उस केस में जो इमेज का डिस्टेंस है उसको हम नेगेटिव लेंगे. हाइट अपराइट इज पॉजिटिव, यानी अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है, और अगर ऑब्जेक्ट या इमेज इन्वर्टेड उल्टा हो गया तो उसकी हाइट को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं. इन केस ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस, द कॉनकेव लेंस, तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, नो मैटर ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लें, और इमेज का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा. रीज़न अगेन वही है कि इमेज हमेशा उसी साइड पर बनेगा जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होता है, तो लिहाजा इमेज का डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होगा. अगेन हाइट अपराइट बीइंग पॉजिटिव एंड इन्वर्टेड इज टेकन एज नेगेटिव. तो अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं for image formation through a concave lens. So let's say we have a concave lens. So an object of height 3 centimeters is placed in front of this diverging concave lens. So इसकी height जो है वो 3 centimeters है, जो vertical height है. So 3 centimeter इसकी vertical height है, and it is placed 12 centimeter in front of a diverging lens. So ये distance जो object से लेकर lens के center तक distance है, इसको हम P कहते हैं. This is 12 centimeters. अब आपने रे ट्रेसिंग डायग्राम बनानी है, तो ये पहले से ड्रॉ हुई हुई है. इसको ड्रॉ करना कैसे, देखिए ऑब्जेक्ट से एक रे आपने स्ट्रेट पैरेलल लेनी है लेंस तक, वो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी. आपने इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करना है, बैकवर्ड्स आकर जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस से स्ट्राइक करेगी ये प्रिंसिपल फोकस एफ होगा. दूसरी रे ऑफ लाइट आपने लेंस के सेंटर से गुजारनी है विदाउट रिफ्रैक्शन स्ट्रेट थ्रू, और तीसरी रे ऑफ लाइट आपने इन दोनों के दरमियान में एक रे ऑफ लाइट लेनी है जो कि लेंस तक आती है और लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और इस रे ऑफ लाइट को अगेन बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो ये आकर तीनों रेज ऑफ लाइट जिस पॉइंट मीट करेंगे ये आपका इमेज का पॉइंट है. और फिर आपने इस इमेज का डिस्टेंस, यहाँ से इमेज का इमेज का डिस्टेंस लेंस तक उसको भी फाइंड आउट करना है. सो मार्क दैट अगेन. सो इमेज से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपने Q फाइंड आउट करना है, और इमेज कितनी हाइट है इमेज की ये भी फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स राइट आउट द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर्स. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो लेंस से है वो गिवन है 12 सेंटीमीटर्स, और इसकी फोकल लेंथ गिवन है, चूंकि डाइवर्जिंग है तो इसलिए -7.9 सेंटीमीटर्स है, ये हमें गिवन है. हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस ये फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम थिन लेंस इक्वेशन यूज करेंगे, विच इज 1/f इक्वल्स 1/p प्लस 1/q. ये इक्वेशन आप यूज करते हुए q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो हमने इसको अरेंज करना है फॉर q. सो q एक साइड पे रखते हैं, बाकी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. सो इक्वेशन वुड बी 1/q इक्वल्स 1/f माइनस 1/p. रीअरेंज किया इसको. So we can write 1/q equals to 1/f की वैल्यू है -7.9. So -7.9 माइनस 1/p. p पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव का साइन इसको दूसरी साइड पे p को शिफ्ट करने की वजह से आया.
तो p is 12, so we can write 12 here. अब इनको हम सॉल्व करें कैलकुलेटर पर, तो वी गेट अ वैल्यू ऑफ q टू बी 4.8 सेंटीमीटर्स। तो चूंकि वो q इमेज जो है उसी साइड पर है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए नेगेटिव का साइन यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन में हमने ये देखा था। तो -4.8 सेंटीमीटर ये q आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ द इमेज। इमेज कितनी इसकी हाइट है। तो देखिए ऑब्जेक्ट के मुकाबले में छोटा बन रहा है, तो हम मैग्निफिकेशन की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दोनों मैग्निफिकेशन की इक्वेशन है, HI ओवर HO और दूसरी है Q ओवर P। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड चूंकि सेम है, तो इसलिए दोनों की राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की इक्वेट कर देंगे। तो वी कैन से HI ओवर HO इज इक्वल टू Q ओवर P। चूंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे m था, इसलिए दोनों की राइट हैंड साइड्स को भी मैंने इक्वेट कर दिया। अब इस लास्ट इक्वेशन से हम HI की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन से HI इज इक्वल टू Q ओवर P मल्टीप्लाइड बाय HO। सो Q ये हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं। सो Q की वैल्यू पुट करेंगे 4.8 नेगेटिव 4.8 टाइम्स HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3। सो 4.8 टाइम्स 3 और इसको P से डिवाइड करेंगे। अगेन क्वेश्चन में गिवन है 12, तो हमें हाइट ऑफ द इमेज मिल जाएगा। सो हाइट ऑफ द इमेज इज 1.2 इन दिस केस, negative 1.2 in this case centimeters. So that's how we solve the image formation questions in case of a concave lens. जब हम numerical analysis पर पहुंचेंगे इस question के, तो we'll solve all those numerical problems using this technique. So that's it for today's lesson, and see you inshallah in the next lesson.